बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। 5 टॉप स्टोरीज हैं और 5 की 5 लाइक डिस्कस है जो आपके सामने बात करना बहुत ज़रूरी है और आपका उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले वफाकी हुकूमत ख़त्म होती, बड़ा ज़बरदस्त झटका लगा। वैसे माजी में कभी देखा नहीं था। हाँ जी, पूरी की पूरी सूबाई काबीना, निगरान सूबाई काबीना ही फारिग कर दी गई है, उड़ा दी गई है जी। नोटिफिकेशन तक जारी कर दिए गए हैं। वो क्या चीज़ है उसकी तफसीलात कुछ मेरे पास है और बाकायदा तौर पर झरलू फिरा है। जी हाँ, केपीके में बंदयाल साहब ने डंडा पकड़ा और वो डंडा भी ऐसा ज़बरदस्त है और वो भी पीडीएम के खिलाफ है। सबसे बड़ा फैसला आज सुनाने जा रहे हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, सबसे बड़ा फैसला सुनाने जा रहे हैं और वो बताना आपको। बुशरा बीबी साहिबा ने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद मुलाकात के बाद पहली बार ज़ुबान खोली है जी। उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं शर्म ही आएगी बहुत ज़्यादा। उसकी कुछ तफसीलात हैं। सादिक संजरानी साहब का निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर नाम साहब ले आया है, सारी दुनिया जानती है। वो बड़े क्वार्टर्स के आदमी हैं। याद है उनकी बारी तो कैमरे शैमरे तक लग गए थे वोटिंग वाले एरिया के अंदर। बहुत अच्छा नून लीग वालों ने वो कैमरे पकड़े थे। सारी दुनिया पूरा पाकिस्तान जानता है और हवा टाइट हो गई सबकी, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, चाहे नून लीग की हो, चाहे मौलाना फजल रहमान साहब की हो। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने लगा और रिक्वेस्ट ये वीडियो मुकम्मल देखें और अगर चैनल देखते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं और आप बातचीत कर सकें। सबसे पहले जी, आज का दिन अहम है और जुम्मे का दिन है और हो सकता है, काफ़ी इम्कान है कि नून लीग और उनके इत्तेहादियों के अज़ाइम पर बहुत भारी पड़े आज जुम्मे का दिन और बड़ा फैसला आ सकता है। ऐसा लगता है कि जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल साहब भी शायद इंतज़ार कर रहे थे इस दिन का कि ये जो लोग नाजायज़ असम्बली की हुर्मत की बातें करते हैं ना, जो रोज़ इजलास ही कर देते थे। इधर सुप्रीम कोर्ट का इजलास हो रहा है तो उधर सुप्रीम कोर्ट का हो रहा है तो समाअत हो रही है तो उधर इजलास शुरू कर देते थे जॉइंट सेशन का। और फिर जो दुश्मन दराजी बदतमीज़ी तमाम जजेस से, चीफ जस्टिस से, सुप्रीम कोर्ट से और जिस तरीके से की जाती थी। आप ख्वाजा आसिफ और बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ साहब की तकरीरें भूल गए? मैं तो नहीं भूला, मुझे याद है और मैंने तकरीरें संभाल के रखी हुई हैं। जवाब का वक्त भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो मेरा ख्याल है उमर अता बंदयाल साहब इंतज़ार कर रहे थे कि ये जो असम्बली की हुर्मत पे बात करते हैं, हमला के तकद्दुस पामाल हो रहा है, तो आला-अदलिया को जिस तरह दीवार से लगाने की ये लोग कोशिश कर रहे थे। तो अब बंदयाल साहब ने ना लगता है इस दिन का इंतज़ार करते कि असम्बली जैसी जाए तो वो स्ट्राइक बैक करें और अब असम्बली ख़त्म हो गई है तो अब बंदयाल साहब के शायद स्ट्राइक बैक करने का वक्त आ गया और इन्होंने एक फ़ैसला महफूज किया था और वो था सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट। जी हाँ, एक ऐसी यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस्लाती जो बिल था उसका एक फ़ैसला महफूज किया था 19 जून को, जिन्होंने हाथ पांव बांधे थे ना चीफ जस्टिस साहब के इसके तहत और इसके सिलसिले में बेंच ने हुक्म दिया था कि चाहे ये एक्ट बन जाए या नहीं बन जाए ये कभी लागू नहीं होगा और ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा। ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इस मौके पर कहा था, जिसमें बहुत से केसेस को मुतनाज़ा किया गया था इस एक्ट ने ना, जो पास नहीं हुआ लेकिन मुतनाज़ा ज़रूर कर दिया था। वो आपको फौजी अदालतों वाला केस ही ले लें। जस्टिस काजी फायज़ साहब ने यही कहा था ना कि जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट इस्लाती बिल का पहले फैसला करे, सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करेगी तो तभी मैं इस बेंच में बैठूंगा। तो वो काजी फायज़ साहब के लिए भी बड़ा था। तो कल सुबह 11 बजे का फैसला है जी और बड़ी हैपनिंग होने वाली है आज के दिन। आज सुबह 11 बजे का फैसला सुनाएंगे जी और अगर बंदयाल साहब ये फैसला सुना देते हैं और एक्टिव उड़ा देते हैं तो फिर फौजी अदालतों पर बनाया गया बेंच भी गैर मुतनाज़ा हो जाएगा। और अभी बंदयाल साहब का टोटल 35 दिन है, 34-35 दिन हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत को, तो बड़े बड़े केसेस के फैसले कर सकते हैं। ठीक है, और वो वाकई कल स्ट्राइक कर सकते हैं, आज स्ट्राइक कर सकते हैं और अगर एक्ट बहाल रहने देते हैं तो तब काजी फायज़ साहब का बहुत नुकसान है क्योंकि काजी फायज़ साहब फिर जो भी फैसले करेंगे वो जस्टिस एजाजुल हसन की मुशावरत से करें। तो आज का दिन बड़ा अहम है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। तो मैं बार बार कल लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं बहुत रात गए बना रहा हूँ, तो डेट चेंज हो चुकी है तो इसलिए शायद थोड़ा सा इस वजह से लग रहा है आज का ये दिन है बेसिकली। कल बुशरा बीबी साहिबा की मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से। तो अदालत ने जजमेंट दी थी कि बुशरा बीबी की भी मुलाकात होगी और 3 वकला को भी इजाज़त दी गई थी तो इमरान खान से मुलाकात कराई जाए, मगर हुक्मनामे पर अमल नहीं हुआ और बुशरा बीबी
के साथ वकला गए, लेकिन उन्होंने बुशरा बीबी को जाने दिया। लेकिन लीगल मामला जिसमें इमरान खान साहब से मुशावरत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वकला की, वो मुशावरत करने की इजाज़त नहीं दी गई। ठीक है, वो यही वजह है कि इमरान खान साहब को ऐसा लगे जैसे वो तना हो गए। भाई जो चीज़ आपके सामने पोर्ट्रे की जा रही है ना जेल के अंदर से, इमरान खान साहब उस तरह आइसोलेट नहीं है। इमरान खान साहब कैदियों के साथ बहुत ज़बरदस्त वक्त गुजार रहे हैं, खाने मिल के खाते हैं। इमरान खान साहब उनके साथ एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश करते हैं और काफ़ी लंबी देर बातें करते हैं। ये आपने जहन के अंदर रखना है। तो वो वाला मामला नहीं, अगर कि आपको लग रहा है कि एक बंदा बिल्कुल अकेला है, नहीं, अकेला नहीं है, वो कैदियों के साथ रहते हैं और कैदी जो खुश हैं उसकी इंतहाई कुछ नहीं। अच्छा, बुशरा बीबी साहिबा से मुलाकात के बाद ना उन्होंने एक दूसरे को हालात से आगाह किया और इमरान खान साहब ने बताया कि मुझे सी क्लास में रखा गया है। दूसरी बात ना बुशरा बीबी साहिबा ने अपने वकला के ज़रिए बताई, उन्होंने कहा जब गिरफ्तारी के लिए आया था ना इमरान खान साहब को 5 अगस्त को, तो ज़बरदस्ती मेरे बेडरूम में भी दाखिल हुए थे पुलिस एहलकार, मैं पुलिस एहलकार ही कह रहा था ना, पुलिस एहलकार, और पूरे घर की उन्होंने तलाशी ली थी। और मैंने उनको कहा जब इमरान खान साहब गिरफ्तारी दे रहे हैं तो फिर आप तोड़ फोड़ क्यों कर रहे हैं? तो जवाब में मेरे से शदीद बदतमीज़ी की गई और चीज़ों की लूट मार की गई। अलमारी में मौजूद घरेलू इस्तेमाल के लिए थोड़ी सी नकदी थी, उसको भी लूट कर ले गए। मैंने कहा लूट लो जो लूटना है, मगर ये बदतमीज़ी ना करें। और जाते हुए घर से काफ़ी अशिया भी लूट कर ले गए। और मुशर्रफ बीबी कहती हैं कि सोचा समझा हमला था। बहरहाल मकसद सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताऊँ यही था कि इमरान खान के उनकी बीवी के सामने अजियत देना, ह्यूमिलेट करना, यही सब है, ये तारीख में लिखा जा रहा है। और वरना बेडरूम में चेकिंग का क्या मकसद होता है? अदालत ने कन्विक्ट किया है, ठीक है जी, और फिर चेकिंग किस चीज़ की है? क्या चीज़ ढूंढ रहे थे इमरान खान साहब के घर से? तो वो एक स्टाइल होता है पुलिस का, बदमाशी स्टाइल ना, वो बदमाशी स्टाइल जो था ना वो उस तरफ दिखाने की कोशिश की गई थी। तो मकसद आपका काम था गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करके ले जाएं। उसमें भी इतनी कन्फ्यूजन है, भी आगे डालते हैं उसको क्लियर करेंगी कैसे 12:30 इस्लामाबाद हाई कोर्ट से होता तो किस तरह पंजाब पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच जाती है। अभी वो सारी चीज़ें क्लियर होनी है। तो उन्होंने ये बातें बताई हैं। अब ये भी अब बता दूँ कि रात को ज़मान पार्क में एंटी इंक्रोचमेंट वाले आए, तो साबिक वज़ीर आज़म का घर तो है ना, बैरियर्स तो लगे हुए हैं ना, तो वो सारे उठा के ले गए। तो बिल्कुल ऐसा कर दिया गया और एंटी इंक्रोचमेंट वालों के साथ बात हुई। अब मैं ज़रा और एक दो खबरें आपके सामने रखूँ। शहबाज शरीफ साहब का कल इंटरव्यू चल रहे थे 2 जगहों पे और बहुत अहम स्टेटमेंट उन्होंने पास किए। और एक तो 2 स्टेटमेंट उन्होंने बहुत पास किए। एक तो उन्होंने स्टेटमेंट पास किया कि नवाज शरीफ साहब अगले महीने पाकिस्तान आ रहे हैं और कानून का सामना करेंगे। बड़ी बात है, भाई के दौर में वो नहीं आए और मेरे ख्याल शायद कोई डील का हिस्सा, ऐसा डील का पैकेज ऐसा बना हुआ है ताकि एंड भी तो कर दिया ना शहबाज शरीफ साहब ने, अपने CV की एंड कर दी है सर, ठीक है जी। तो अब ज़रा डील का कोई शायद ऐसा हिस्सा हो। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें कहा इमरान खान को अटक जेल में मैंने बंद नहीं करवाया। अरे भाई आपने नहीं बंद करवाया तो फिर किसने बंद करवाया? इस्लामाबाद की अदालत ने इमरान खान साहब को जेल भेजा था, तो इस्लामाबाद में तो वफाक के अंडर है, तो आपका वजीर वफाकी वजीर दाखिला है ना, आपको नहीं पता इस बात का? अच्छा, अगर आपको पता नहीं है इस बात का, तो जब आपको पता चला आपको इस बात का, तो अटक से अडियाला ट्रांसफ़र कर देते। नहीं नहीं नहीं, मकसद मुझे ऐसा लग रहा है शहबाज शरीफ साहब ये बताना चाह रहे हैं कि मेरे अंडर प्राइम मिनिस्टर हाउस भी नहीं था और भाई पूछें अगर आपने नहीं भिजवाया तो फिर किसने भिजवाया है इमरान खान साहब को? मगर नहीं, ये दरअसल ना ये इस्टेब्लिशमेंट पर डालने की कोशिश कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। और मैं इस्टेब्लिशमेंट में से अगर कोई सुन रहा है तो मैं आपको बताऊँ आने वाले वक्त में बहुत सी चीज़ियाँ, अपनी नाकामियाँ, अपनी कोताहियाँ ये इस्टेब्लिशमेंट पे ही डालेंगे। ये इशारे इससे कही है ना, मैंने नहीं किया तो फिर किसने किया? तो फिर इस्टेब्लिशमेंट है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट को भी इन चीज़ों का ध्यान है ना, तो बहुत ही फूक के कदम रखना है और रखा है, उसके भी कुछ असरात नज़र आए हैं। क्योंकि मैं अभी निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से बताऊँ तो वहाँ डेडलॉक बना के बरकरार रखा गया है और वो डेडलॉक है जरदारी और नवाज शरीफ साहब के दरमियान में। और जो खबरें हैं वो ये हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि मुझे शदीद तशवीश है कि ये इलेक्शन बहुत देर तक चले जाएंगे। 1 साल तक का तो हमें भी अंदाज़ा है, 6 महीने ये लोग कह रहे हैं, मगर आसिफ अली जरदारी साहब को इस चीज़ का है। तो नवाज शरीफ साहब से उनका ये मामला, उन्होंने कहा मुझे गारंटी दें इस सिलसिले में। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा जी मुझे मेरी तरफ से गारंटी है, इतनी देर नहीं होगी। तो उन्होंने कहा मेरी गारंटी के लिए वज़ीर आज़म मेरा होना ज़रूरी है, निगरान वज़ीर आज़म जो वक्त पे इलेक्शन तो करा सके। तो फिर उन्होंने तसद्दुक़ जिलानी साहब का नाम पुट किया हुआ है और इस पर ही इनका सबसे इख्तिलाफ है। और रात की एक अहम एंट्री डली है, वो एंट्री बड़ी मानी खेज है। सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट, पता होगा पूरे पाकिस्तान को पता है वो किन के बंदे हैं।
पूरी दुनिया जानती है वो किनके बंदे हैं। और सादिक संजरानी साहब ने इस सिलसिले में शहबाज शरीफ से रात को मुलाकात भी कर ली है और उसके बाद फ़ौरन चले मौलाना फजल रहमान साहब के पास। और अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताऊँ, इन सब की हवा टाइट हो गई है कि हैं ये तो उनका बंदा आ गया और उनका बंदा आएगा तो क्या होगा। तो यही बात है, डिसाइड उन्होंने करना है। जो कहते हैं ना राजा रियाज साहब, हमारा अभी इख्तलाफ बरकरार है, अभी डेडलॉक बरकरार है। यार राजा रियाज साहब के मुँह से बातें अच्छी लगती है, ला करो यार। तो वो डेडलॉक कहीं और बरकरार है। तो राजा रियाज साहब का कोई ताल्लुक़ नहीं है बीच में, ठीक है, वो कहीं भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो बहरहाल रात को सादिक संजरानी साहब वज़ीर आज़म से मिले, जाके मौलाना फजल रहमान साहब से मिले, तो इनको बड़ी परेशानी लगी, ना तोड़ा ना थाड़ा उन्हों दा, बस यहाँ इनको प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। बहरहाल ये सब है। उधर एक बड़ा काम डला है, वो KPK में डला। और जैसी हुकूमत इनकी ख़त्म हुई वफाकी, फ़ौरन ही KPK की काबीना फारिग कर दी गई है, तमाम के तमाम निगरान वज़रा को फारिग कर दिया गया और उनसे इस्तीफ़े भी लिए गए हैं। हुकूमत के जाते ये सब होना बड़ा मानी खेज़ है। देखते हैं पंजाब में ऐसा होता है कि नहीं, पंजाब में तो वज़ीर आला ही उनके हैं ना सीधा, तो वो बेटे हैं, तो क्या होता है, क्या फारिग किया था। लेकिन इतना मैं आपको बता दूँ, जितना मेरा शऊर है, जितना मैंने इन चीज़ों को देखा हुआ है, मैंने पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान में निगरान सेटअप को ऐसे नहीं देखा कि निगरान सेटअप में वज़ीर आला भी जाती हुई हुकूमत का हो, निगरान सेटअप में वफाकी वज़रा भी इत्तेहादियों के अपने बंदे हों। ये हुआ पंजाब में भी, यही हुआ KPK इलेक्शन कमीशन अब काम ने थोड़े एक्टिव हुए ना इस सिस्टम में, कि मौलाना फजल रहमान साहब के बंदे हैं ये सारे वज़रा, ये ANP के सारे बंदे हैं। कभी ऐसा सोचा था? निगरान वाले तो होते हैं, अपना काम करते और चले जाते हैं। तो 4 महीने बाद, 5 महीने बाद इनको ख्याल आया है KPK से बंदे निकालने का। इन्होंने जितना नुकसान PTI को देना था वो तो दे चुके हैं, जितने बयानात PTI के ख़िलाफ़ देने थे वो दे चुके हैं। अब जाके काबीना फारिग की है, पूरी की पूरी सूबाई काबीना फारिग की है। और यही बंदरबांट की पूरी जो दुबई मुलाकातों में, सब चीज़ों में यही प्लान है कि इतने निगरान वज़ीर पीपल्स पार्टी के होंगे, इतने निगरान वज़ीर मौलाना फजल रहमान के होंगे, इतने निगरान वज़ीर मुस्लिम लीग के होंगे। आप ये देखें यार, कभी सुना था? ये होता है सिलेक्शन और इलेक्शन में फ़र्क। और हाँ, ये मानी खेज़ चीज़ है, हुकूमत के जाते ही KPK की असम्बली के वज़रा फारिग हुए हैं। जब मौलाना फजल रहमान का जो ज़ोर ज़बरदस्ती और रोब दबदबा ख़त्म हुआ है, उधर से फ़ौरन फारिग हुए हैं। अभी तो गवर्नर भी उनका अपना है। फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगाह करें जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।